दोस्तों नमस्कार। पब्लिक न्यूज टीवी के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की, आज हम बात करेंगे नसरुल्लाह की, आज हम बात करेंगे लेबनान की। और नसरुल्लाह की मौत के बाद जो पूरी दुनिया में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। उनमें भारत भी शामिल है। हम बात करेंगे उस पर भी कि आखिर ये जो नसरुल्लाह है ये कैसे इतना बड़ा आतंकवादी बन गया, इसके पीछे कौन सी ताकत लगी हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं हिजबुल्लाह की। आखिर हिजबुल्लाह कहते किसे हैं? दरअसल हिजबुल्लाह एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। हिजबुल्लाह एक संगठन है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और इसका जो मुखिया है वो नसरुल्लाह हुआ करता था, जिसे इजराइल ने अपने एक ड्रोन के हमले में उसको मार डाला, उसके और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। जब से नसरुल्लाह की मौत हुई है, उसकी पुष्टि हुई है मौत की, उसके बाद से पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय है वो इसके विरोध में उतर आया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला गया, मुंबई में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जहां कहीं भी शिया पॉपुलेशन है वहां पर इसका विरोध हो रहा है और अमेरिका का विरोध हो रहा है, इजराइल का विरोध हो रहा है। दरअसल शिया समुदाय ऐसा मानता है कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया हिजबुल्लाह का और जब इजराइल की बात आई तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया। इसको लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह अगर संगठन इतना बड़ा बना, इतना ताकतवर हुआ, उसके पास इतने हथियार आए, इतने ड्रोन्स आए, तो ये सब कुछ एक वक्त में अमेरिका ने ही दिया। और अमेरिका ने जब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह खड़ा हो गया, उसके बाद अमेरिका ने अपना हाथ हिजबुल्लाह से खींच लिया और अमेरिका इजराइल की मदद करने लगा। आज की तारीख में कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की मदद जो है रसिया और चीन ये दोनों कर रहे थे। ये दोनों उसको हथियार पहुंचा रहे थे, गोला बारूद पहुंचा रहे थे। नसीरुल्लाह को पैसे तक चीन और रसिया से मिलने की खबर कही जाती है। कहा जाता है कि नसरुल्लाह को खड़ा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे पहले इराक में जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, उसमें इसी नसरुल्लाह का सहयोग जो है अमेरिका ने लिया और हिजबुल्लाह नाम का जो संगठन था उसी दौरान बना। उसके बाद अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह की मदद लेता रहा सद्दाम हुसैन के खिलाफ। और जब पूरी दुनिया में एक तरीके से कहा जाए शिया सुन्नी जब युद्ध हुआ करीब आज से 10-12 साल पहले, दोनों के बीच टकराव हुआ, तो अमेरिका ने नसरुल्लाह की मदद की, हिजबुल्लाह की मदद की, क्योंकि हिजबुल्लाह शिया थे और सद्दाम हुसैन को उसे खत्म करना था और सद्दाम हुसैन सुन्नी था। अमेरिका इसमें कामयाब हुआ और सद्दाम हुसैन का उसने हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह की मदद से खात्मा कर दिया। लेकिन जब से फिलिस्तीन की बात आती है, जब लेबनान जिस तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा था, उसको लेकर के लेबनान का जो हिजबुल्लाह है, नसरुल्लाह है, ये उसके विरोध में खड़े हो गए थे इजराइल के। उसी के बाद से अमेरिका ने अपना हाथ हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से खींच लिया और इजराइल की मदद करने लगा। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया
कि इजराइल ताकतवर होता गया और इजराइल ने बहुत सारे लोगों को फिलिस्तीन पे हमला करके मारा। इसको लेकर के जो नसरुल्लाह है वो बेहद खफा था और इजराइल को सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए वो इजराइल पर लगातार वो हमले किया करता था। हालांकि जब पूरी दुनिया में इजराइल पर हमले को लेकर के हिजबुल्लाह चर्चा में नहीं आया, बल्कि हिजबुल्लाह अभी हाल के दिनों में चर्चा में तब आया जब लेबनान में एक पेजर बम विस्फोट हुआ। इस पेजर बम विस्फोट में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके बाद जो वहां की जो सरकार है वो हिल गई। हालांकि वहां पर एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, ये सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि जो लेबनान का शासन है वो पर्दे के पीछे से हिजबुल्लाह ही गवर्न करता है, क्योंकि जो वहां की संसद है 128 की, उसमें 62 एमपी हिजबुल्लाह के हैं। मतलब हैं तो उनमें से बहुत सारे निर्दल हैं, लेकिन वो हिजबुल्लाह संगठन का समर्थन करते हैं। इसकी वजह से हिजबुल्लाह की ताकत लेबनान की सरकार में ज्यादा होती है और इसी वजह से वहां पर जब कोई भी अंतिम फैसला लेना होता है तो वो हिजबुल्लाह ही लेता है। जब कभी भी सब में डिस्प्यूट होता है तो हिजबुल्लाह ही सारा फैसला लेता है, ऐसा कहा जाता है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में ये लेबनान आता है और लेबनान को कभी पेरिस कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में मुफलिसी में वो जिंदगी गुजार रहे हैं वहां के लोग, लेबनान के लोग, क्योंकि वहां पर सरकार अस्थिर है और आतंकवाद और सांप्रदायिकता का बोलबाला है। और जो वहां की जो पूरी व्यवस्था है उसमें लेबनान में राष्ट्रपति एक मैरोनाइट कैथोलिक होता है और प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुस्लिम होता है और जो संसद का अध्यक्ष होता है वो शिया मुस्लिम होता है, जबकि जो संसद के उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई होते हैं। मतलब एक तरीके से जो सामाजिक संतुलन है, जो जातीय संतुलन है, जो धार्मिक संतुलन है, उसको लेबनान की सरकार जो है ध्यान में रख करके काम करती है। और इसके अलावा जो लेबनानी सशस्त्र बल है, मतलब जो सेना है, उसका जनरल जो होता है वो डूज होता है। मतलब ये अगर बात कही जाए कि लेबनान की जो सरकार है, जिसकी जैसे भारत में नारे लगा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लेबनान के लिए ये एक तरीके से ये जो नारा है बिल्कुल ही फिट बैठता है और यहाँ पर धार्मिक और जातीय जो संगठन है उनको खुश करने के लिए सरकार बनाई जाती है। हालांकि आज राजनीतिक व्यवस्था वहां पर चलती है लेबनान में, उसे फ्रांस ने 1920 में लागू किया था। जब ये लेवेंट क्षेत्र हुआ करता था तब लेबनान का गठन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसका नाम औपनिवेशिक शक्ति के रूप में लेबनान रखा गया। हालांकि जो यूरोप के जो सबसे धर्मनिरपेक्ष देशों में से एक जो फ्रांस है, उसने लेबनान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो धार्मिक पहचान पर निर्भर है। इस व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो मैरोनाइट चर्च के एक प्रस्ताव है उसमें लिपिबद्ध है, उसमें लिखी गई हैं, क्योंकि मुसलमानों विशेष रूप से सुन्नियों में शुरू से एक लेबनानी इकाई के निर्माण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। मतलब सुन्नी नहीं चाहते थे कि लेबनान को पूरी तरीके से अलग देश बनाया जाए, बल्कि वो अपना जो विलय है वो सीरिया के साथ करना ज्यादा पसंद करते थे। आज जो वहां पर जो सरकार है वो सरकार कहने के लिए सरकार है, लेकिन
जो उग्रवादी समूह जिसे अमेरिका ने घोषित कर रखा है आतंकवादी हिजबुल्लाह, वो लेबनान के वास्तविक शासक के रूप में उभरा है। और वो एक तरीके से कहा जाए कि जो वहां पर सरकार है, मौजूदा सरकार है या जो भी सरकारें वहां पर रहती हैं, उनकी तुलना में अधिक शक्ति उसके पास है, उसका प्रभाव ज्यादा है। और इजराइल के साथ इसी वजह से वो लगातार युद्ध की वो धमकी दे रहा है लेबनान की तरफ से, मतलब जो हिजबुल्लाह की तरफ से वो लगातार उसको धमकियां दी जा रही हैं। और इसी दौरान जो है जो पेजर बम विस्फोट हुआ, उस पेजर बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई और 2800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि जो हिजबुल्लाह ने इसको जो पेजर बम विस्फोट हुआ है, इस बम विस्फोट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। और हिजबुल्लाह का कहना है, जो हिजबुल्लाह के प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये सब कुछ जो है इजराइल कर रहा है लेबनानियों को हटाने के लिए। लेबनान के बारे में हालांकि जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एक ये उदारवादी लोकतंत्र है, और यानी लेबनानी लोग नियमित रूप से मतदान करते हैं, उन्हें अपने उम्मीदवार को चुनने की छूट है, जो मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और इसी का जो फायदा है वो हिजबुल्लाह उठाता है, और धर्म के नाम पर इजराइल विरोधी प्रोपेगेंडा समय समय पर चलाता रहता है। और ऐसे में जो लेबनान के जो वास्तविक शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके पास ना होकर के हिजबुल्लाह और उनके जो सहयोगी संगठन हैं उनके पास चली जाती है। आपको बता दें एक बार फिर कि अमेरिका ने जब इजराइल के साथ हिजबुल्लाह टक्कर लेने लगा, उसके बाद अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। वैसे भी हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी समूह है, जो वहां के लोग भी मानते हैं। और ईरान का जो सबसे बड़ा नेता है आयतुल्लाह अली खामेनेई, उसके प्रति अपनी जो निष्ठा है वो हमेशा जताते रहते हैं। और लेबनान की जो पूरी गवर्नमेंट है वो इजराइल के खिलाफ इस वजह से रहती है क्योंकि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर कोई लेबनानी नेता अधिकारी इजराइल के साथ बिना शर्त तत्काल शांति की मांग करता है तो तुरंत उसे इस सरकार से अयोग्य और बर्खास्त कर दिया जाता है, ऐसा वहां व्यवस्था है। और इसका जो निर्देश होता है वो देता है हिजबुल्लाह। हालांकि हिजबुल्लाह का जो चीफ कमांडर नसरुल्लाह है उसकी मौत हो गई है, लेकिन इससे पहले उसकी पूरा एक सिस्टम चला करता था। एक तरफ तो लेबनान सरकार चलती थी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अपनी नियंत्रण रखता था लेबनान की उस सरकार पर। हालांकि जब से हिजबुल्लाह वहां पावर में आया है उसके बाद से कोई भी अधिकारी इजराइल के समर्थन में बोलने का साहस नहीं जुटा पाता है। कहा जाता है कि लेबनान में राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली है, लेकिन 40 या उससे अधिक वर्षों से इसके शासक लगभग एक ही तरह के लोग होते रहे हैं। और 1926 में लेबनान के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले जो लोग थे उनमें अभिजात वर्ग के लोग तो थे ही, ईसाई और व्यापारी भी बहुत सारे थे। उन लोगों ने तय किया था कि राज्य की शक्तियां विकेंद्रीकृत हों, जिसमें विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और राज्य के अभियोजन को जवाबदेही से प्रभावी रूप से प्रतिरक्षा, मतलब उनको सुरक्षा प्राप्त हो। हिजबुल्लाह के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो एक मिलिशिया समूह से लेबनान की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य इकाई जो बनने की यात्रा है वो 1982 में इजराइल के देश पर आक्रमण के बाद से शुरू हुई। शुरुआत में इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने खड़ा किया, और तब से हिजबुल्लाह
लेबनान की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आ गया और आज की तारीख में वो लेबनान में एक राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि देश के भीतर एक अलग राज्य भी है। एक ऐसा शक्तिशाली सशस्त्र मिलिशिया जो ताकत और अधिकार में लेबनानी सशस्त्र बलों मतलब एलएएफ से काफी आगे निकल चुका है। और जो हिजबुल्लाह प्रमुख हैं हसन नसरल्लाह, वो सरकार के किसी पद पर नहीं है, लेकिन वह लेबनान का वास्तविक शासक है और सरकारी टेलीविजन पर खुल करके वो भाषण देता है और जो देश की राजनीति की नीतियों को तय करता है और उस पर चलने के लिए कानून तय करता है, मतलब नियम कानून वही बनाता है। हालांकि अब वो नहीं है। बाकी जो लेबनान के लोग हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सब नसरुल्लाह के कहे के मुताबिक चला करते थे। इस समूह ने एक तरीके से लेबनानी सरकार और वहां की जो सुरक्षा तंत्र की विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें जबरदस्त तरीके से एक तरीके से घुसपैठ कर ली थी। और उसी समय जब कभी भी कोई फैसला लेना होता है लेबनानी सरकार को, तो नसरुल्लाह से एक समय में पूछा करती थी। हालांकि जब से नसरुल्लाह की मौत हुई है, उसके बाद से हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो काफी एक तरीके से कम हुई है। और इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो शिया मिलिशिया समुदाय से आते हैं और सुन्नी जो समुदाय है पूरी दुनिया में मुसलमानों का, वो लगातार शियाओं का विरोध करता रहा है। दोनों के बीच अक्सर टकराहट भी होती रही है। जब से नसरुल्लाह की मौत हुई है, उसके बाद से जो शिया समुदाय है वो पूरी दुनिया में प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में हुआ, मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं और कई और जो शिया प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बहरहाल आज की जो स्टोरी है उसमें बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और हसन नसरुल्लाह के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम उस पर एक नया वीडियो लेकर के आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।